हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस में। आज की क्लास जो है आपको हिंदी में 5 नंबर दिलवाएगा। आप कहेंगे कैसे सर? तो आज की क्लास में आप सीखेंगे कि सर हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। और आज के बाद आप किसी के यहाँ आवेदन पत्र लिखना सीख जाएंगे, चाहे आपका बिजली बिल का कनेक्शन या बिजली कट गया हो, बिजली बिल ज़्यादा आ रहा हो, या बैंक में खाता बंद हो गया हो, एटीएम बंद हो गया हो, या स्कूल में प्रिंसिपल के पास लिखना हो, या मुख्यमंत्री के पास लिखना हो, किसी के पास आवेदन लिखना होगा। आज के इस 10 मिनट के क्लास में आपको हम सिखाएंगे। और जाहिर सी बातें हैं, ये आवेदन पत्र वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो आज के इस 10 मिनट के क्लास में आप 5 नंबर लेके जाइए। आइए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपसे क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछता है, तो हिंदी के हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए, हिंदी इंग्लिश दोनों का। 7 दिन में हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्टिव के खेला खत्म, तो उसका तीसरा दिन है। पहले दिन हम आपको हिंदी में क्या बताए थे, निबंध कैसे लिखें। दूसरे दिन हम आपको बताएं स्वप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। और आज तीसरा दिन आप सीखेंगे कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, है कि नहीं। आइए खेला को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में कि आप जो है किसी एक पे जो है कभी कभी कहता है कि एक पत्र लिखिए और कभी कभी कहता है कि आवेदन पत्र लिखिए। तो आइए समझते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, पत्र कहाँ पे लिखा जाता है, तो अपने भाई बहन चाचा चाची मम्मी पापा के यहाँ पत्र लिखा जाता है। लेकिन जब किसी ऑफिस में किसी से काम करवाना होता है तो उसे हमनी के आवेदन पत्र कहते हैं। बात समझ लिए। चलिए, ये दो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे अथवा में, यानी कि दो गो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास, महाविद्यालय मीन्स कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास जो है एक आवेदन पत्र लिखें, जिसमें कारण का बताना है, तो मासिक शुल्क माफ करने का आग्रह किया गया हो। या तो आप इसको बना दीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये बनाने नहीं आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में नया खाता खुलवाने हेतु बैंक प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। आपको एक नया खाता खुलवाना है, तब बैंक प्रबंधक के पास यानी बैंक मैनेजर के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे आपको पता है? नहीं पता है, आज आप सीखेंगे ना। अच्छा, ये अथवा मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक को बनाइए, 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में लेके जाइए। अब आइए सीख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये 10th में 12th में दोनों में आता है, ठीक है। अब देखिए, हम आपको जो है बताएंगे कि इसको कैसे लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये आवेदन पत्र वाला क्वेश्चन कोई गेस नहीं कर सकता है। आपको फॉर्मेट बता दिया जाएगा कि कैसे जो है बनाना है, ठीक है। और अगर गेसिंग क्वेश्चन की बात रही तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको 10-12 क्वेश्चन जो है आवेदन पत्र लिखने के लिए ऑलरेडी दे दिया गया है आपको SGS क्लासेस एप्लीकेशन में। अगर आप नहीं डाउनलोड किए हैं, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका नाम है SGS क्लासेस, ठीक है। और यहाँ पे मात्र हिंदी इंग्लिश के 200 नंबर की तैयारी कितना रुपया में, 49 रुपया में होता है। तो आप जल्दी से ज्वाइन भी कर लीजिएगा। कितना आदमी ज्वाइन करके मजा ले रहा है। आइए अब सीखते हैं। तो देखिए, हम लोग इस पे लिखें या इस पे लिखें? अरे एक पे लिखाना सिखाएंगे और पूरा आप सीख जाएंगे। देखिए कैसे। चलिए, सबसे पहले किसी भी चीज पे आवेदन पत्र लिखना हो तो एक सादा पेज हम लोग लेंगे, सादा पेज, ठीक है। और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, कोना में से यहां लिखेंगे सेवा में, सेवा में पैराग्राफ चेंज करके श्रीमान, ठीक है। हम लोग जो है श्रीमान लिखे हैं। अगर आपको गलत बुझा रहा है तो एकदम फ्रेश लिख दे रहे हैं, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान। कहीं पर भी लिखना हो आवेदन पत्र, इतना आपको लिखना ही होगा। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में किसके पास लिखने के लिए कहा है? प्रधानाचार्य के पास। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। क्या लिखेंगे मेरे भाई? प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। अच्छा, आप जो है एगो उत्तर दीजिएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में हेडमास्टर लिखल रहता
तो कहा हम लोग यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखते हैं? नहीं, क्वेश्चन में अगर हेडमास्टर रहे तो यहाँ पे हेडमास्टर लिखते हैं, क्वेश्चन में प्रिंसिपल रहता यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं, क्वेश्चन में मैडम रहता मैडम लिखते हैं, मुख्यमंत्री रहता मुख्यमंत्री लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर थाना में लिखना रहता तो यहाँ सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? बिजली ऑफिस में लिखना रहता तो सेवा में श्रीमान विद्युत अभियंता लिखते हैं। बातें समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड। जैसे देखिए, हम एक तो बना ही रहे हैं, दूसरा का आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे देखिए, नया खाता खुलवाने हेतु बैंक प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक लिखते हैं। अगर यहाँ पे बैंक मैनेजर लिखा रहता तो हम लोग यहाँ पे जो है क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे बैंक मैनेजर लिखते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। अब देखिए, इतना आप समझ गए। अब यहां से जो है हम लोग लिखते हैं कि प्रधानाचार्य जो हैं किस कॉलेज के हैं। महाविद्यालय लिखल था कॉलेज, किस कॉलेज के ये प्रधानाचार्य हैं? आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम देना होता है। बहुत सारे लड़कन क्या करता है कि जौन कॉलेज में जाके सेंटर पे जिस कॉलेज में परीक्षा देता है उस सेंटरवा वाला कॉलेज के नाम लिखता है। आप गलत करते हैं, आप जिसमें पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखें, मान के चलिए हम अपन लिख देते हैं, तो हम लोग जो है लिख दिए अपन कॉलेज, राम नगीना सिंह कॉलेज। राम नगीना सिंह कॉलेज जो है हम लिख दिए। ठीक है, ये कॉलेज लिख दिए। अब जो है ये कॉलेज दूसरा लाइन में हम लोग लिख दिए राम नगीना सिंह कॉलेज। कॉलेज की जगह जो है आप महाविद्यालय लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, ये जो है आप ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है हिंदी की तरह ही आप बनाइएगा, तब भी जाकर जो है आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, महाविद्यालय हम लिख दिए। फर्स्ट लाइन में जिसके पास लिखना था उनका लिखें, सेकंड लाइन में जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। अगर मान के चलिए आप बैंक में लिखते हैं, या जैसे कि इसको आप बनाते हैं ई वाला क्वेश्चन को, तो सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक, इसके नीचे बैंक का नाम लिखते हैं कि आपका कौन सा बैंक में है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में है तो इंडिया लिखेंगे। बात समझ गए? सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक और उसके नीचे बैंक का नाम लिखेंगे। अगर आप थाना प्रभारी के पास लिखते हैं तो थाना का नाम लिखते, कौन से थाना में आप लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप मुख्यमंत्री के पास लिखें तो मुख्यमंत्री जो है कहाँ के हैं, बिहार सरकार, तब बिहार सरकार लिखते नीचे। बातें समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब देखिए, यहां तक जब आप लिख दिए तो ये कॉलेज है कहां, इसका एड्रेस जो है ना तीसरा लाइन में लिखते हैं। तो ये कॉलेज जो है अपन जो है एड्रेस यहाँ पे कुछ हम डाल दे रहे हैं, मान के चलिए जो है हम कुछ डाल दे रहे हैं, ये जो है हम डाल दिए, चलिए ये एड्रेस डाल दिए हम। ये जो है एड्रेस, कोनो कोनो का लड़का लोग गलती करता है या लड़की लोग भी गलती करते हैं कि यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखें और इसी में एड्रेस लिख दिए। नहीं, तीसरा लाइन में एड्रेस लिखना है, ध्यान रहेगा। वेरी गुड। अगर आप जो है बैंक के लिखते हैं, बैंक सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया के नीचे यहाँ पे बैंक कहाँ है ये एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर कहीं पर भी लिखते हैं तो आपको नीचे वाला में एड्रेस ही लिखना है, ध्यान रहेगा आप सभी को, एड्रेस यहां पे लिखना है। चलिए, अब इतना आप लिख दिए। अब इसके ठीक सामने यहां पे लिखेंगे का विषय लिखेंगे, विषय। अब विषय कहां पे होता है? देखिए, जो काम आप किसी से करवाना चाहते हैं वह जो है विषय हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, इस क्वेश्चन में आपको काम क्या करवाना है, तो काम दिया गया है कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए। तो यहाँ पे विषय क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे विषय हो जाएगा मासिक शुल्क माफ करने हेतु। क्या हो जाएगा? तो मासिक शुल्क माफ करने हेतु, मासिक शुल्क माफ करने हेतु। बात समझ में आ गई? ये लिख दिए। अगर ये वाला हम लोग बनाते हैं, ये बनाते हैं नया खाता खुलवाने हेतु, तो इसका विषय क्या होता है? तो इसका विषय होता कि नया खाता खुलवाने हेतु, इसका विषय यही होता नया खाता खुलवाने हेतु। अगर आप बिजली कट गया है तो बिजली जो है कट गया है, तब बिजली जो है पुनः चालू करवाने हेतु। अगर थाना में आप दे रहे हैं मारपीट हुआ है, तब विषय में क्या डालेंगे कि मारपीट हेतु। बात समझ में आ रही है? जो जिसके पास लिखना है, विषय में जो काम करवाना है वही डालना होता है। बात समझ लीजिए। चलिए, इतना आप समझ गए तो अब जो है इसके नीचे एकदम लिखा जाता है महाशय।
क्या लिखेंगे मेरे भाई, महाशय लिखेंगे। महाशय लिख दिए। महाशय के नीचे जो है यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि, क्या बोले, सविनय निवेदन यह है कि, यह है कि, यह है कि, यह है कि मैं अपना नाम लिख दीजिए, सन्नी कुमार, मैं सन्नी कुमार, ठीक है। वर्ग 12वीं, वर्ग 12वीं आपके विद्यालय का, वर्ग 12वीं, रोल नंबर आप लिख सकते हैं। रोल नंबर को जो है हिंदी में क्रमांक कहते हैं। क्रमांक कितना लिख दें, हम लिख देते हैं 385। आपके विद्यालय का, आपके विद्यालय का छात्र हूं, आपके विद्यालय का छात्र हूं। विद्यालय में लिखना था, नहीं महाविद्यालय में लिखना था। देखिए यहाँ पे महाविद्यालय लिखे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आपके महाविद्यालय का छात्र हूं, ठीक है। चलिए हम लिखिए देते हैं, आपके महाविद्यालय का छात्र हूं, ठीक है, महाविद्यालय का छात्र हूं। अगर मान के चलिए यहाँ पे सन्नी कुमारी रहता, कुमारी मतलब कि लड़की, तो यहाँ पे छात्रा लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, छात्र हूं। अब इतना आपको लिखना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे मान के चलिए अगर बैंक में लिखते हैं, बैंक में लिखते हैं, तब बैंक में जो है नाम लिखने के बाद हम लोग बैंक वाला को क्लास अपना बताते हैं कि हम कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। बैंक वाले को अपना हम रोल नंबर बताएंगे कि कौन सा रोल नंबर है। बैंक वाला आपको कैसे जानेगा, तो नाम के बाद जो है आप अपना एड्रेस और अपना अकाउंट नंबर डालिए या पिताजी का नाम डालिए, वो जान जाएगा। अगर जो है आप थाना में लिख रहे हैं आवेदन पत्र, तो क्या लिखेंगे, थाना में लिखने के लिए आप जो है बैंक अकाउंट डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, नहीं, वहां पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। बातें समझ में आ रही है। जिसके पास, अब मुख्यमंत्री के पास आप लिखेंगे, तब मुख्यमंत्री आपके यहाँ कैसे पहुंचेगा, रोल नंबर बताएंगे, खाता नंबर बताएंगे, नहीं, आप अपने पिताजी का नाम, एड्रेस, पिन कोड ये सब डालेंगे ना। तो जिसके पास लिखना होता है उसके अनुसार आप अपने नाम के साथ एड्रेस को जोड़ते हैं। ध्यान रहे, अरे गुड, आप समझदार हैं। तो हम तो इस पे लिख ही रहे हैं, आपको जो है इस पे साथ ही साथ लिखना भी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है। चलिए अब जो है हम आपको बताते हैं, इतना जब आप लिख देते हैं तो यहां से ही जो है ना आप समझिए कि आधा नंबर तो एकदम खेला खत्म कर चुके हैं। आधा नंबर के तो जो है एकदम खेला खत्म कर चुके हैं आप, थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। अब जो है इसके आगे से अगर आपको लिखने के लिए कहे तो आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चलिए एकदम लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, तो अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप रीजन बताइए। जैसे आप रीजन में क्या बताएंगे, महाविद्यालय का छात्र हूं, अतः अतः श्रीमान आपसे निवेदन है, अतः श्रीमान आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, निवेदन है कि मेरा मासिक शुल्क माफ कर दिया जाए, मासिक शुल्क, मासिक शुल्क माफ कर दिया जाए, मासिक शुल्क माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए, कर दिया जाए, कर दिया जाए, क्योंकि 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 मेरे पिताजी का तबीयत खराब है। कर दिया जाए क्योंकि मेरे पिताजी का तबीयत खराब है। आपको जो रीजन समझ में आए, पिताजी का तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, जिसके कारण, खराब है जिसके कारण हमारी पारिवारिक स्थिति, जिसके कारण हमारी पारिवारिक स्थिति, जिसके कारण हमारी पारिवारिक स्थिति खराब हो गई है, हमारी पारिवारिक स्थिति खराब हो गई है, पारिवारिक स्थिति खराब हो गई है। बात समझ में आए, स्थिति जो है खराब हो गई है, खराब हो गई है। अच्छा जो है हम जो लिखे हैं क्या यही लिखना पड़ेगा, आप अपने अनुसार यहाँ पर रीजन डालिए।
आपके घर में क्या समस्या है, आप जो है टीचर से कैसे माफ करवाना चाहते हैं, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है या आप जो है घर में कमाने वाला कोई नहीं है, आप अपने अनुसार रीजन डालेंगे, है कि नहीं। जो भी आपके दिल में आए, जो आप और जो भी आपको अच्छा लगे वो जो है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहां तक जब आप लिख दिए जिसके कारण हमारी पारिवारिक स्थिति खराब है, ठीक है, अतः अतः मेरे ऊपर मेरे ऊपर मेरे ऊपर कृपा कर मेरे ऊपर कृपा कर मेरे ऊपर कृपा कर परम यश का भागी बने। मेरे ऊपर कृपा कर परम यश का भागी बने, आपका भागी बने, ठीक है। इतना आप लिख दिए। अब इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, तो आपको जो है यहाँ पे लिखना है आपका आज्ञाकारी। आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी कोई कोई नहीं लिख के जो है क्या लिखता है जानते हैं, आज्ञाकारी को काट के जो है विश्वासी लिखता है। दोनों सही है मेरे भाई, आपका आज्ञाकारी विश्वासी। और क्या लिखेंगे, तो अगर आप लड़का हैं तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे जो है छात्र लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो छात्रा लिखेंगे। नाम लिखेंगे, आप कॉलेज में लिख रहे हैं तो उनको जो है क्लास बताइए, उसके बाद रोल नंबर बता दीजिए और लास्ट में जो है आप दिनांक लिख दीजिए। बात जो है हो गया कंप्लीट। ये नाम अपना लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, रोल नंबर, और यहाँ पे बड़ा सा रोल लिख दीजिएगा। ये कोनो कोनो क्या करता है कि इसको बीच में लिखता है, नहीं, इसको राइट साइड में लिखना है। हम लोग देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन हम आपको जो है बउआ की तरह करना चाहेंगे। हम लोग शुरू किए थे एकदम लेफ्ट साइड से, देखिए यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू किए और राइट साइड में आके खत्म किए हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तब 5 नंबर जो है आपको कोई रोक नहीं सकता है। बातें समझ में आ रही है कैसे आपको लिखना है। तो ये हिंदी में है। 1 2 जो है ना आप अपने से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप देखिएगा कहां से कहां आप पहुंच जाएंगे। और आपको हम बता रहे हैं एसजीएस क्लासेस में आपको 10-12 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये 2 क्वेश्चन में से एक जो है लेटर लिखने के लिए आता है, भाई बहन या चाचा चाची जो भी जिसके पास लिखने के लिए, और एक होता है कि कोई किसी के पास आवेदन पत्र लिखने के लिए। मुख्यमंत्री के पास भी कह देगा, मुख्यमंत्री के जो है पीए के पास भी कह सकता है, शिक्षा मंत्री के पास कह देवे या किसी के पास कह देवे। तो मेरा जो है अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमारी बातों को मान रहे हैं, तो जो आवेदन पत्र होगा उसी को बनाना है, ध्यान रहेगा। आवेदन पत्र को ही बनाइएगा, एकदम सिंपल है, सिर्फ प्रोसेस जैसे हम बताएं वैसे अगर आप बनाते हैं तो आपको जो है ना 5 में 5 नंबर कंफर्म आएगा। 1-2 बार घर पे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन हम आपको दिए हैं वो सब प्रैक्टिस कीजिए, देखिए मजा आपको आ जाएगा कि सर अब तक कहीं भी हम लिख देंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही क्लास को ज्वाइन कीजिए आप। और अगर आप अभी तक जो है एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं मेरे भाई, आप बहुत पीछे हैं। हिंदी इंग्लिश की खासकर बातें कर रहे हैं, मात्र 49 रुपए में हिंदी इंग्लिश के 200/200 नंबर की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो बस आप जो है रगड़ के मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।